नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम इस साल 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक लिया गया और इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि छात्रों का रिजल्ट पर अब आपत्ति दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि जो टाइपिंग की परीक्षा हुई उसमें जितना वो की स्ट्रोक मारे हुए हैं, यानी कि जितना समय में जितना उनको टाइप करना है उतना किए हुए हैं, उतना परिणाम में नहीं है। ये कहा जा रहा है छात्रों के द्वारा कि इसमें गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी किया गया है, ये आरोप लगा रहे हैं छात्र। इसके साथ साथ बता दें 2 फरवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं दिया गया था कि रिजल्ट बनाते समय नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बता दें आपको हम कि एक पत्र जो है 31 जनवरी 2025 का है, जो आप देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से रिजल्ट दिए जाएंगे। अब इस पर छात्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये साफ साफ निर्देश है कि आप परीक्षा के बीच में नए नियम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन क्यों उपयोग किया गया। और छात्रों का कहना है कि हो ना हो नॉर्मलाइजेशन के कारण ही हम रिजल्ट से बाहर हुए हैं और इस नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी किया गया है, ये छात्रों का कहना है। आपको बता दें कि परीक्षा जो है वो MCQ बेस्ड और टाइपिंग बेस्ड दोनों था और रिजल्ट जो आया है उसमें छात्रों का कहना है कि वो 45 तक वर्ड तक जो है टाइपिंग करके आए थे, लेकिन अंक दिए गए हैं 24, 25, 26 इस तरह। और परीक्षा प्रोसेस पर उंगली उठा रहे हैं छात्र। उनका कहना है कि गड़बड़ी जो है वो जानबूझ के किया गया है और नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से योग्य कैंडिडेट्स के साथ अन्याय किया गया है। आपको बता दें कि जब परीक्षा एक ही परीक्षा कई फेज में लिया जाएगा, अलग अलग दिनों में अलग अलग छात्रों के लिए जाएंगे, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। बिना नॉर्मलाइजेशन के ये नहीं हो सकता है। लेकिन बेल्ट्रॉन के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाना था। उन्हें पता था कि भाई अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं तो कम से कम नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। अंतिम समय में जब आप ऑब्जेक्शन के लिए पत्र जारी किए कि एक प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो 200 रुपये आपको देने होंगे, और उसमें आपने जिक्र कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन के पश्चात जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा, जिसे छात्र जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यह नॉर्मलाइजेशन जो है ये ऐसा हथियार है जिससे योग्य कैंडिडेट्स जो हैं, जेन्युइन कैंडिडेट्स जो हैं, उनका शिकार किया गया है। यानी कि पूरे रिजल्ट पर है प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है वो संविदा पर जितने भी विभाग हैं उनमें कर्मचारियों की, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की जाती है संविदा के आधार पर, और उसके लिए परीक्षा के लिए पिछले साल नोटिफिकेशन जारी किया गया और एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ है। और घोषित होने के बाद से ही छात्र इस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है और उसमें भी आरोप छात्रों के द्वारा ये लगाया जा रहा है कि जानबूझकर छात्रों को बाहर किया गया है। नॉर्मलाइजेशन जैसा प्रक्रिया जो है वो बिना बताए रिजल्ट के समय में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश है कि आप खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते। तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एकाएक से क्यों अपनाई गई, इस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, बेल्ट्रॉन के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन छात्र जो हैं इस रिजल्ट से नाखुश नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।